हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के स्पीड बूस्टर सेशन फॉर योर रीजनिंग। है ना। रीजनिंग का स्पीड बूस्टर सेशन है जो कि आपके रीजनिंग में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड हम लोग इस सेशन में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 पार्ट्स एंड टुडे इज द 11th पार्ट ऑफ दिस स्कोर बूस्टर सेशन, जो कि आपको दो पार्ट में रीजनिंग के सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एक पजल का अलग, ताकि सेशंस की लेंथ ज्यादा ना बढ़े और आप लोग ज्यादा टाइम मतलब वेस्ट ना करो वीडियोस वगैरह में। तो 15-20 मिनट का एक अपना सेशन होता है पजल का और एक सेशन होता है अपना स्कोर बूस्टर का। दोनों मिला के 35 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। एक काइंड ऑफ मॉक आपका बन जा रहा है पूरा 35 का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स बिगिन इट। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश पे देख सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, और कमेंट में भी पिन कर रखा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे मेरे प्यारे दोस्तों ये गया, जिसमें आपको बोला है सभी ओ क्या है, टी। तो सभी ओ टी है तो ऐसे बनेगा, कुछ टी बी है वो ऐसे बनेगा, केवल कुछ ही बी डब्ल्यू है, केवल कुछ ही नहीं, सॉरी, केवल कुछ ही बी डब्ल्यू है, और सभी डब्ल्यू एम है, सभी डब्ल्यू एम इस तरीके से। कंक्लूजन नंबर वन, सम एम कैन नेवर बी टी। बोल रहा है कुछ एम ऐसे जो कभी टी नहीं हो सकते। भाई सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। क्यों? क्योंकि सारे एम टी के अंदर जा सकते हैं। भाई ऐसा कौन सा पार्ट है एम का जो टी से रिश्ता नहीं रख सकता? वो कह रहा है कुछ एम कभी भी टी हो ही नहीं पाएंगे, और हम कह रहे हैं तू गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि सारे एम टी के अंदर जा सकते हैं। सेकंड कह रहा है ऑल टी आर डब्ल्यू, सभी टी डब्ल्यू है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। साफ साफ दिख रहा है टी का तो डब्ल्यू से कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है, और डेफिनेटली में तो ये गलत होगा। तो आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सम एल आर बी, कुछ एल क्या है, बी है। ऑल बी आर आई, सभी बी क्या है, आई। ओके। नो आई इज एफ, कोई भी आई क्या नहीं है, एफ। और ओनली अ फ्यू एफ आर ई, केवल कुछ ही एफ क्या है, ई। इस तरीके से, मतलब एफ का केवल कुछ पार्ट ई से दर्शा रहा है। सम ई आर नॉट आई, कुछ ई आई से रिश्ता नहीं रखते। सिंपल सी बात है, क्या सारे ई आई में जा सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? अगर सारे ई आई में गए तो एफ भी जिद करेगा, तो मतलब सम ई आर नॉट आई क्या हो गया, सही हो गया। कहने का मतलब ई का ये वाला पार्ट जो एफ के साथ शेयर हो रहा है वो आई से रिश्ता नहीं रखेगा। ये आपको दूसरा तरीका मैंने बता दिया। तो सम ई आर नॉट आई क्या हो जाएगा, ट्रू। सारे एल एफ हो सकते हैं क्या? देखो सारे एल उठा के अगर आपने एफ में डाल दिए, सारे एल मान लो एफ में डाल दिए, तो एल का कुछ पार्ट जो बी से शेयर हो रहा है, जैसे एल सारे आ गए, ये एल के साथ बी कुछ पार्ट जाएगा, और बी सारा किस में आ रहा है, आई में, तो आई बाय डिफॉल्ट एफ से रिश्ता बनाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि, एक मिनट, कहने का मतलब ये हो गया कि सारे एल एफ में कभी नहीं आ पाएंगे। तो सेकंड वाला हो गया गलत, आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, ओनली वन फॉलोज। ठीक है दोस्त, आगे मूव करेंगे तीसरे पे। केवल कुछ ही एम सी है, केवल कुछ ही एम सी है। ओके। सभी सी एस है तो सभी सी एस हो गए, सभी एस वाई है तो सभी एस वाई हो गए, और कोई भी वाई क्या नहीं है, एच नहीं है, तो वाई का एच ताल्लुक नहीं है। ऑल सी कैन बी एम, क्या सारे सी एम हो सकते हैं? देखो सारे एम कभी सी नहीं हो सकते, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है केवल कुछ ही एम सी है, लेकिन सारे सी तो एम हो सकते हैं। सी के बारे में एम से कुछ नहीं बोला है, सी के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, लेकिन एम के बारे में लगाया है कि केवल कुछ ही एम सी है, तो सारे सी एम हो सकते हैं। पहला सही होगा। कोई भी सी एच नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब एच का रिश्ता इधर बाहर से ही मना हो गया, बाउंड्री से ही भर, बाहर की बाउंड्री से मना है, तो अंदर तो घुस ही नहीं सकता है ना वो, ना एस से ना सी से। तो यहां पे अगर आपको बोलता नो एस इज एच, तो ये भी सही होता, और नो सी इज एच ये भी सही है, और नो एच इज एम ये सही होगा या गलत होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, है ना। नो एच इज एम ये सही होगा या गलत होगा, ये कमेंट करके बताना। अभी दोनों कंक्लूजन सही है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलोज। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है इनइक्वालिटी का यू ग्रेटर जे, क्या बोल रहा है, यू ग्रेटर जे। हम लोग को ना लेस पढ़ने की आदत नहीं है, ग्रेटर पढ़ने की आदत है। हमने यू ग्रेटर जे पढ़ा, तो यू अपना ये गया और जे अपना ये गया, सारे सिंबल यू की तरफ फेस कर रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल कर रहे हैं। मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिल रहा है, आप कहोगे बिल्कुल मिल रहा है, पहला कंक्लूजन सही। सेकंड बोल रहा है ई लेस क्यू, फिर वही बात, लेस पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो क्यू ग्रेटर पढ़ लो, क्यू ग्रेटर ई। क्यू कहाँ है, ये गया, ई कहाँ है, ये गया। क्यू से लेके ई तक देखो यहाँ पे अपोजिट साइन मिल गए, और जहां अपोजिट साइन मिल जाए वहां हमें रिश्ता ठुकरा देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वन फॉलोज। सेकंड, एस लेस देन जी, इसको पढ़ो जी ग्रेटर एस। ठीक है, जी ग्रेटर एस पढ़ेंगे। अब देखो जी का है, जी ये गया, और एस का है ये गया, दोनों को कंबाइन कौन करेगा, कौन मिलाएगा?
दोनों को कंबाइन करेगा, एस तक आने के लिए मुझे ए बी आर चाहिए, तो जी से पहले आर तक आऊंगा, जी से आर तक आया, सारे सिंबल जी की तरफ है और मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिल रहा है, और आर से एस पे आया, सारे सिंबल आर की तरफ है, तो बाय डिफॉल्ट जी की तरफ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक ग्रेटर का साइन भी मिल गया और सारे सिंबल जी से लेके एस तक जी की तरफ फेस कर रहे हैं, तो पहला वाला सही। सेकंड, बी ग्रेटर देन इक्वल एल। अब बी ग्रेटर देन इक्वल एल, बी से लेके एल तक मैं कैसे जा सकता हूं? देखो, एल ये गया, दोनों को मिलाएगा आर, तो बी बराबर आर है, तो यहां पे बी रख दो, लेकिन बी से एल तक सारे सिंबल बी की तरफ फेस नहीं करे, तो सेकंड गलत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन वन फॉलोस। नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट होता है अपना ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन। देखते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या खास है आज के, कल भी रखे थे हमने ब्लड रिलेशन के, है ना। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स एंड 2 मैरिड कपल। ठीक है, एक फैमिली है 3 जनरेशन की जिसमें 8 मेंबर है और 2 मैरिड कपल हैं। ओके, और आर ब्रदर इन लॉ है जी का और वाइस वर्सा, मतलब आर ब्रदर इन लॉ है जी का और जी भी ब्रदर इन लॉ है आर का, मतलब दोनों ही क्या है, लड़के हैं। अभी कैसे कनेक्ट होंगे ये पता नहीं, इसको होल्ड पे रख लो अभी इस चीज। बोथ एस और आर सिबलिंग, एस और आर सिबलिंग्स हैं, तो एस और आर अगर सिबलिंग है तो ये चीज कनेक्ट हो जाएगी, एस और आर सिबलिंग हो गए और आर क्या है, लड़का। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आर का जो सिबलिंग है एस, वो एक लड़की हो जिसकी शादी जी से हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आर की शादी किसी एक लड़की से हुई हो जिसका भाई जी हो जाए, तो दोनों ही केस पॉसिबल है, तो अभी होल्ड पे रखेंगे अभी इस चीज को। ठीक है, एस हैज ओनली वन सिस्टर, एस की केवल एक ही बहन है। अब एस की केवल अगर एक ही बहन है तो आर तो भाई हो गया, और एक ही बहन है इसका मतलब क्या हो गया कि एस की एक बहन और बन के आएगी यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो फिर से ट्विस्ट आ गई कहानी में, आर और जी ब्रदर इन लॉ थे। अब क्या हो सकता है कि ये जो जी है हो सकता है आर की इस वाली बहन का मतलब वो हो जाए, समझ रहे हो क्या, हस्बैंड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, होल्ड पे रखेंगे अभी। एच इज द चाइल्ड ऑफ टी और पेरेंट ऑफ ई, एच चाइल्ड है टी का, मतलब एच जो है टी का चाइल्ड है और पेरेंट है ई का, तो इस तरीके से बनेगा एच चाइल्ड हो गया टी का और पेरेंट हो गया ई का, टी एच ई। इनको कैसे करेंगे, होल्ड पे रखते हैं अभी। यू ससुर है जी का, यू इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, तो यू अगर फादर इन लॉ है जी का, इसका मतलब यू का कोई एक चाइल्ड होगा जिसकी शादी किससे हुई होगी, जी से, है ना। और यू का जो चाइल्ड होगा वो कौन होगा, फीमेल, क्योंकि जी ऑलरेडी मेल है, तो यू फादर इन लॉ जी का ऐसे बनेगा। अब अभी इतने सारे पॉइंट मिल गए ना, अभी किसी को कनेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर किसी और के लिए पॉसिबल है तो वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो फिर देखो क्या बोल रहा है, एस और यू सेम जेंडर के हैं, एस और यू सेम जेंडर के हैं, तो यू लड़का तो एस भी लड़का, है ना। अब मुझे एक बात समझ में आती है, आर और जी ब्रदर इन लॉ थे एक दूसरे के, जी की शादी हुई है किसी से, इसका मतलब तो यही है जी की शादी हुई है, और यहाँ पे एक लड़की की जगह खाली दिख रही है मेरे को, और यहाँ पे भी एक लड़की की जगह खाली है, तो क्यों ना इसकी शादी मैं जी से करा दूं, क्या दिक्कत है। और जो इस लड़की का जो पेरेंट है वो कौन है, यू। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर से इन आर और जी को तो मैं हटा देता हूँ, इनका काम कोई रहा नहीं है मेरे पास। तो इसका जो पेरेंट एक यू था वो इसके ऊपर ऐसे यू बन के आ जाएगा पेरेंट, है ना। अब टी एच ई को देखना है, एच बीच वाली जनरेशन में आएगा, मतलब इस वाली में आएगा, एच हो सकता है यहाँ पे आ जाए और टी की शादी यू से जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या बोला है। यू स्पाउस है टी का, चलो बोल ही दिया उसने आगे कि यू स्पाउस है टी का, तो यू स्पाउस हो गया टी का, टी हो जाएगी फीमेल, और टी का एक चाइल्ड एच है तो वो एच यहाँ रख दो, और एच का एक चाइल्ड ई तो ई बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। ओ पैटर्नल ग्रैंड मदर है एच के बच्चे की, तो एच का बच्चा ई, इसकी पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पिता के साइड से, तो जी की जो माँ हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, ओ हो जाएगी, ओ पैटर्नल ग्रैंड मदर हो गई ई की, इस तरीके से। ठीक है, और ई सेम जेंडर का है यू की तरह, तो यू का जेंडर मेल तो ई का जेंडर भी मेल, तो यहाँ पे अपना बनता है ये पूरा सही सॉल्यूशन, ये अपना बनता है पूरा का पूरा फैमिली ट्री इस तरीके से। यू टी ओ एस आर एच जी और ई, 3 जनरेशन हो गई, 2 मैरिड कपल भी हो गए, 8 लोग हो गए, 3 और 4 7 और एक 8। तो ई का क्या संबंध है आर से, ई आर का क्या लग रहा है, नेफ्यू लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, नेफ्यू इज द राइट। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, कितनी फीमेल मेंबर है, फीमेल मेंबर बहुत सारी दिख रही है अपन को, तो एक दो तीन, नहीं तीन दिख रही है, बहुत सारी कहां से हो गई, तीन हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर बी थ्री इज द राइट। ठीक है, अबे कहाँ जा रहा है, ये आप लोग मुझे होमवर्क में बताओगे आंसर कमेंट करके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास को होमवर्क में ये। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके सामने डायरेक्शन का है, इसको ड्रॉ करेंगे, फटाफट से देखते हैं क्या बनेगा। एक पर्सन अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर ईस्ट में जाता है हॉस्पिटल के लिए, एक पर्सन अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर ईस्ट में जाता है
कहाँ पे? हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, ये हॉस्पिटल लिख दिया है। वहां से वो राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है मेडिकल शॉप के लिए। यहां से राइट टर्न लेगा और 10 किलोमीटर चलता है किसके लिए? मेडिकल शॉप के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मेडिकल। ठीक है, फिर वहां से फिर से राइट टर्न लेता है और 16 किलोमीटर चलता है होटल के लिए। बड़ा नालायक आदमी है। हॉस्पिटल, मेडिकल, अब होटल क्या करने जा रहा है ये? फ्रॉम देयर ही टेक्स राइट टर्न और 16 किलोमीटर होटल के लिए। तो राइट टर्न यहां से यहां मुड़ जाएगा ये। 12 किलोमीटर ये गया, 4 किलोमीटर ये गया, और यहाँ पे कहाँ पे आ गया? होटल पे आ गया। कहाँ आ गया? होटल। तो ये हो गया होटल इसका। ठीक है, इसका नहीं मतलब जो घूमने आया वहां पे। और वहां से फिर से राइट टर्न लेता है और 7 किलोमीटर चलता है थिएटर। यार कितना बदतमीज आदमी है। हॉस्पिटल, मेडिकल, ये धोखा दे रहा है मुझे ऐसा लग रहा है किसी को। तो ये यहाँ से राइट टर्न लेके 7 किलोमीटर ऐसे चल गया और कहाँ पे आ गया? ये थिएटर में आ गया। ये हमने पॉइंट का नाम दे दिया थिएटर। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 8 किलोमीटर थिएटर। ही देन राइड 8 किलोमीटर फ्रॉम द थिएटर टू द मॉल आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न। मतलब थिएटर से मॉल पहुंच रहा है 8 किलोमीटर चल के राइट टर्न लेने के बाद। भाई साहब, यहां से फिर से राइट टर्न घुमा दो इसको। राइट टर्न 4 किलोमीटर, और यहां से राइट इसका ये वाला, और ये हो गया कौन सा पॉइंट? मॉल हो गया। ये कौन सा हो गया पॉइंट? मॉल हो गया। ठीक है, फाइनली लेफ्ट टर्न ले रहा है और 11 किलोमीटर चलता है पार्क पे पहुंचने के लिए। आएगा, यहां से लेफ्ट टर्न ले रहा है तो लेफ्ट टर्न मतलब ये पूरा 10 था, 10 में से 7 ये कंप्लीट कर लेता, 3 किलोमीटर ये वाली दूरी होगी, है ना? और कितना चल रहा था? 11 किलोमीटर था ना। 11 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर और ऊपर निकल जाएगा ये। 8 किलोमीटर, और ये कौन से पार्क, कहाँ आ गया? पार्क पे आ गया। अब कौन सा पार्क है ये नहीं पता। चलो, इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन पहला है। अगर स्पीड जो है व्हीकल की 4 किलोमीटर पर आवर है, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम हॉस्पिटल टू पार्क? हॉस्पिटल से पार्क पहुंचने में उसको कितनी देरी लगेगी? हॉस्पिटल से पार्क, हॉस्पिटल से पार्क पहुंचने में कितनी देरी लगेगी? ये ये दूरी कितनी है? ये 12 पूरी है, होम से लेके हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से पार्क का मतलब हो गया कि 4 ये वाली दूरी और 8 ये वाली। 64 और 16, 64 और 16 तो होता है 80, रूट 80 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा। 12, ये कैसा क्वेश्चन है? इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 4 किलोमीटर पर आवर, यदि स्पीड व्हीकल की 4 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम हॉस्पिटल टू पार्क? हॉस्पिटल से पार्क पहुंचने में कितनी, मतलब कैसे जा पाएगा वो? हम्म क्या पूरा पूरा ऐसे ही चला के ले जाऊं क्या? 10, फिर ये 12, 10 और 12 22, 22 और 4 26, 26 4 30, 30 और 37, 37 और 4 41, 41, 41, और फिर ये वाला ऊपर आया 3 44, और 44 और 8 52, 52, 52 किलोमीटर चला हॉस्पिटल से। तो ये डिस्टेंस बराबर होता है क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस 52 हो गई, स्पीड कितनी है? 4, और टाइम लगेगा तो 4 से कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। तो 13 घंटे लग जाएंगे इसको। तो 13 घंटे मतलब ऑप्शन नंबर सी, 13 आवर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, हॉस्पिटल से अगर घूमते हुए आएगा वो, पहले ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कवर करते हुए पार्क में जाएगा ये। ठीक है ना? तो इस तरीके से पूरी डिस्टेंस अपन लोग को इंक्लूड करनी पड़ी इसमें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, मतलब ये जो वर्ड्स दे रखे हैं अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है ये, जिसमें 3 लेटर वर्ड के सीरीज होते हैं या 4 लेटर वर्ड के भी आ सकते हैं। यदि सभी शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाते हैं लेफ्ट से लेके राइट तक, तो हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज? कितने अनचेंज रहेंगे? देखो, जब इनको हम लगाना स्टार्ट करेंगे, यहां पे आ जाएगा सबसे पहले ए वाला, ये वाला आएगा, फिर आएगा सी वाला, तो ये अनचेंज रहा, एक मिल गया। ए के बाद सी, सी के बाद जी आएगा अपना, तो जी वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये चेंज हो गया। जी के बाद कौन आएगा अपना? एम, ये भी चेंज हो गया। फिर आएगा आर, और फिर आएगा कौन? डब्ल्यू। तो केवल सीओ भी ऐसा वर्ड है जो अनचेंज रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 इज द राइट। 12th क्वेश्चन, यदि पोजीशन ऑफ फर्स्ट और थर्ड लेटर इंटरचेंज कर दें हर एक शब्द में, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे? तो ये बनेगा वाई आर डब्ल्यू, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। वी ओ सी कुछ नहीं होता। जी यू एम, हाँ गम होता है। जी यू एम, गम, ये होता है। गम मतलब गोंद, है ना? ठीक है, एक तो ये बनेगा, और एक आपका सलाइवा टाइप का जो होता है ना, उसको भी गम ही कहते हैं। ठीक है ना? बबल गम सुना होगा आप लोगों ने नाम, तो गम ये बनेगा एक मीनिंगफुल वर्ड। एम बाई जी कुछ नहीं होता। एरा, एरा एक शब्द होता है मीनिंगफुल वर्ड। एरा मतलब दौर,
तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ईओआर कुछ नहीं होता, टू मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, 13th क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आया है। इफ द ऑड पोजिशनड लेटर्स विद इन द वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, ऑड पोजिशनड मतलब कौन कौन से हो गए, पहला और तीसरा। और विद इन द वर्ड बोल रहा है, विद इन द वर्ड का मतलब हर एक शब्द के अंदर। तो जो ऑड पोजीशन लेटर है ना, जो ऑड नंबर पे आ रहा है, उनको क्या करना है, नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है। ऑड को +1 करना है और इवन को -1 कराएगा फिर ये। और इवन पोजीशन को इमीडिएट प्रीवियस मतलब -1 करना है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। तो कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनमें एटलीस्ट एक वॉवल तो होगा ही होगा। देखो, डब्ल्यू में +1 करेंगे तो डब्ल्यू के बाद यूवीडब्ल्यू एक्स आएगा और वाई के बाद जेड आएगा, एक भी वॉवल नहीं है। और आर से पहले क्यू आता है, तो इसमें तो एक भी वॉवल नहीं मिला। सी को +1 डी और बी में +1 सी और ओ में -1 करेंगे तो एन, इसमें भी वॉवल नहीं मिला। एम से एन और जी से एच +1 करके और यू में -1 करूंगा तो टी, इसमें भी कोई वॉवल नहीं मिला। जी में एच, एम में एन और वाई में -1 करेंगे एक्स, कोई वॉवल नहीं है, हटाओ। ए से बी नहीं नहीं हाँ, ए से बी बनेगा, ई से एफ बनेगा और आर से क्यू बनेगा, कोई वॉवल नहीं, हटाओ। आर से एस, ई से एफ, हट, कोई वॉवल नहीं। तो आंसर क्या होगा, नन होगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स आर इंटरचेंज, यदि हर एक शब्द में पहले और दूसरे लेटर को आपस में बदल दें, पहले और दूसरे लेटर को आपस में बदल दिया जाए इस तरीके से, और उसके बाद अरेंज कर दें डिक्शनरी ऑर्डर में, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड होगा, कौन सा होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। जब आप इनके सेकंड और फर्स्ट लेटर को इंटरचेंज कर दोगे तो जो पहले नंबर पे लेटर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर का आ जाएगा। मानते हो इस बात को। जब लेफ्ट से लगाओगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो राइट, सॉरी, कहां से लगाना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जब लगाओगे अल्फाबेटिकल में तो लेफ्ट टू राइट कैसे बनेगा, रिवर्स अल्फाबेट में बनेगा। रिवर्स अल्फाबेट मतलब जेड वाली सीरीज, जेड से ए वाली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से दूसरा बताना है ना, तो लेफ्ट हैंड से दूसरा बताने का मतलब क्या हो गया, ये वाई वाला जो होगा ये सबसे पहले आएगा YGM बन के, मानते हो इस बात को। और वाई के बाद आप देखो कौन सा लेटर आना चाहिए, ये यू आना चाहिए, कौन आना चाहिए, यू। तो UMG अपना दूसरा आना चाहिए लेफ्ट हैंड पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मग। उम्मीद करता हूं कि अप्रोच आपको समझ में आ रही होगी कि एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी है, ठीक है। ये होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा क्या बनेगा, ठीक है। कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रीजनिंग सर्च करके जो दे रखा है, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जुड़े रहिए और सीखते रहिए।